24-25 एकड़ का फसल जो है सो कट गया। मतलब फसल में क्या लगा हुआ था? केला लगा हुआ था क्या? केला था मेरे भाई का मकई था। हम लोगों की गुहार है कि हम लोग को जो हम लोग का लूट हुआ है, फसल क्षति हुआ है, उसका हम लोग को मुआवजा मिले। नहीं दिया गया था। वहाँ दबंगई की बात आई, प्रशासन को अंधेरे में रख करके। भाई प्रशासन का कोई दोष नहीं है। मकई को भी काटा गया और केला यहाँ जीता जाता। एग्जाम्पल है कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रहा होगा वो देखिए कि केला का गाछ है और लगभग 2 करोड़ की फसल की 2 क्षति। करोड़ राजस्व आखिर सरकार को, हमारे बिहार गवर्नमेंट हो या मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट हो, इनको आखिर घाटा। 10 से 15 बीघा केला यहाँ है और इससे थोड़ा कुछ दूर हट के जहाँ की मकई को काटा गया है। ये हजारों हजार की तादाद में जाकर के फसल काट करके और उसमें जो है जाकर के घर चढ़वा दिया। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका VN News 24 में। मैं विकास, कैमरामैन मुकेश के साथ इस वक्त हम उपस्थित हैं बिशनपुर पंचायत में, जो कि पूर्णिया जिला में आता है। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आने वाले थे। उनके लिए ज़मींदारों के द्वारा कुछ ज़मीन यहाँ दिया गया था हेलीपैड के लिए, जो कि हेलीकॉप्टर गिराया जाता था उसके लिए दिया गया था। और यहाँ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है कि यहाँ तकरीबन 10 से 15 बीघा केला को काट के यहाँ ज़मीन को, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है वह इस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया गया था। अभी हम आपको वहाँ फसल की स्थिति दिखाएं और जिन व्यक्ति के द्वारा वहाँ फसल लगाया गया था। अब तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू पाठक हो गया। अच्छा, राजकुमार पाठक, इसे राजू पाठक के नाम से सब जानता है हमको। मेरा गांव बिशनपुर हो गया। जी जी। और फसल जो कटी है रात के अंधेरे में कटी है। कितना को आप पहचान पाते हैं उसमें? जी। मतलब फसल जो कटा, रात में कटा, कितना खेत था? ये लमसम 24-25 एकड़ के करीब टोटल से 32 एकड़ है। अच्छा। जैसी जानकारी मिली है टोटल 32 एकड़ है। टोटल 32 एकड़ ज़मीन है। हाँ, उसमें से 24-25 एकड़ का फसल जो है सो कट गया। मतलब फसल में क्या लगा हुआ था? केला लगा हुआ था क्या? केला था मेरे भाई का मकई था। मेरे भाई का भी केला था। हमारे समाज के लड़के का, जो गरीब तबका हम लोग हैं, किसान, हम लोग अत्यंत, हम लोगों को कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास। सरकार तो मान लीजिए ये नहीं, अपने स्तर से जांच नहीं करवाती है कि मान लीजिए कौन ब्राह्मण में आखिर गरीब नहीं है क्या? बिल्कुल है, ब्राह्मण में भी गरीब है और सब में भी गरीब है। सब में गरीब है। तो हम अल्पसंख्यक जितना है इसको कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, जो ऐसा किए, इस तरह की घटना कर रहे थे, आपको क्या अंदाजा लगता है किस मानसिकता से इस तरह की मतलब घटना के आपके फसल को इस तरह की क्षति पहुंचाया? देखिए, उसको तो घर बनाना था। अच्छा, उसको घर बनाना था। ये जितने भी लोग थे हजारों हजार की संख्या में जी, उस बीच में जाना तो मेरा संभव था नहीं। हम लोगों का, हम 9 किसान हैं, 10 किसान जो भी हैं, उसमें हम सबों को तो जाना मान लीजिए संभव नहीं था। वहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं। जी जी। तो उसको अब क्या घर बनाने के लिए आया तो वहाँ कुछ हेलीपैड, इससे पहले नीतीश कुमार जी यहाँ आने वाले थे 10 फरवरी को समाधान यात्रा को लेकर। वहाँ कुछ हेलीपैड का जगह दिया गया था। हमको जहाँ तक पता चला है कि जमींदार के द्वारा हेलीपैड बनाने के लिए ज़मीन नहीं दिया गया था। वहाँ दबंगई की बात आई, प्रशासन को अंधेरे में रख करके। भाई प्रशासन का कोई दोष नहीं है। अच्छा, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उनको सिर्फ जमीन दिखाया जाता है, कागज नहीं दिखाया जाता है जहाँ ये जमीन सरकारी है कि गैर मजरूआ है, आम खास है, कुछ है, ऐसा कोई नहीं है। जमीन निज वो बिशनपुर ड्योढ़ी बाबू वीर नारायण चंद, प्रताप नारायण चंद जी जो हैं, ये बिशनपुर ड्योढ़ी की जमीन है। जी जी जी। जो आज से नहीं, वो 5वां पुश्त चल रहा है जो उनका वो जमीन है। अच्छा। इनको 150 एकड़ से ऊपर चॉइस की जमीन मिली हुई है, उसमें ये भी जमीन है। कैसे लोग कहते हैं कि ये जमीन सीलिंग है, फलाना है, ढेकाना? जो हम लोग की जानकारी है वो बता रहे हैं। हाँ, नहीं, कुछ आदमियों का कहना था कि मतलब वो सीलिंग का ज़मीन है और उसी में जाके घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब यहाँ आते तो कुछ ज़मीन सीलिंग का, जो जिसको नहीं था ज़मीन, उसको दिया जाता। कुछ व्यक्ति का यह कहना हुआ था। तो क्या लगता है कि सबका अभी भी कुछ का कहना था कि पूरे ज़मीन सीलिंग का ही था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज़मीन सीलिंग में
वो हाई कोर्ट का मामला चल रहा है उसमें। एक पदाधिकारी के द्वारा, भाई मैं उनका धन्यवाद करता हूँ प्रशासनिक पदाधिकारी का। प्रशासनिक कार्यशैली का आप काफ़ी सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासनिक पदाधिकारी का। शायद ऐसा अगर यदि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी जो हमारे धमधा अनुमंडल में हैं, अगर सब जगह ऐसा हो तो ऐसी घटना होने की वारदात किसी भी जगह में नहीं आएगी। जहाँ तक कब समाज में एकजुटता बना रहेगा जी। जो फसल हम लोग जो गरीब किसान का कटा है उसका उचित मुआवजा मिले। लगभग तकरीबन आपकी फसल कितना की होगी, अगर जैसे कि अंदाज होगा ना आपको? लगभग 2 करोड़। लगभग 2 करोड़ की फसल की 2 करोड़ राजस्व आखिर सरकार को, हमारे बिहार गवर्नमेंट हो या मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट हो, इनको आखिर घाटा है कि नहीं? आज हमारा फसल कट के बाजार जाता है, वहाँ से GST पेड होता है जी। आखिर सरकार को नफा नुकसान है कि नहीं उससे? बिल्कुल, देश की जो है ना रीढ़ कहा जाता है, मतलब कृषि को। किसान ही ये देश का रीढ़ है जी। और इस किसान को क्षति पहुंचने का मतलब है जो देश को क्षति पहुंचना। तकरीबन 2 करोड़ 28 से 30 बीघा के तकरीबन वहाँ ज़मीन हम देखे कि मतलब केला काट के जो है ना, मतलब नीचे में था, कुछ झुग्गी झोपड़ी बना लिया गया था, जिसको कि प्रशासन के द्वारा हटाया गया और उसको जोत कर जिनका ज़मीन है उनके हवाला अभी तक ज़मीन तो आ गया होगा आपके हवाले? जमीन अभी जोत हुई है कल तक, और कुछ रह गया है जोत में अभी जी। जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग अपने स्तर से सारा चीज़ कर रहे हैं भाई। अभी मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, तो अभी प्रशासन की मैटर है ना। तो आपने देखा कि मतलब इन्होंने प्रशासन की सहायता से आज इनका जो फसल की नुकसान हुई है, तो कोशिश यह रहेगी कि मतलब इनकी जो फसल की नुकसान हुई है और इनको सही इंसाफ और सही मुआवजा मिलना। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम निर्भय कुमार पाठक। निर्भय कुमार पाठक आपका नाम? ठीक, आपका कितना फसल था उसमें? मेरा 3 एकड़ मकई लगा हुआ था। अच्छा, मतलब 3 एकड़ मकई लगा हुआ तो उसको लूट लिया। अच्छा, लूटने वाले आदमी को कुछ अंदाज है आपका कहाँ का हो सकता है वो? नहीं, है तो बिशनपुर का, लेकिन मध्य रात्रि में हुआ, उस समय हम लोग गए नहीं वहाँ देखने। अच्छा, मध्य रात्रि में हुआ, लेकिन है बिशनपुर का ही। अच्छा, मतलब वो सब किस मानसिकता से इस तरह कर सकते हैं, क्यों किए होंगे, कुछ अंदाजा क्या हो सकता है? आप लोगों से कोई पर्सनल उस सबको ईर्ष्या द्वेष भावना? हाँ, हो सकता है। आप मतलब ईर्ष्या से किया हो, आपसी द्वेष की वजह से जी। जब लीज पर मुझे 3 एकड़ जमीन दिया था, वही फसल जो है मेरा मकई उसमें लगा हुआ था, उसी को लूट 18 तारीख की मध्य रात्रि। अच्छा, मतलब लीज पर या जमीन कर रहे थे दूसरे से लेकर, जो कि 3 एकड़ इनके द्वारा बताया जा रहा है, और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा लूट लिया गया मकई को, मतलब काट के लूट के वहाँ घर बना लिया गया।